श्री गर्गाचार्य जी महाराज। श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और गर्गाचार्य जी को बुला करके नामकरण कराया गया। देखिए सिस्टम है नामकरण का भी। गुरु के द्वारा जो प्रदत्त नाम होता है और पंचांग के हिसाब से जो नाम निकलता है उस नाम के आधार पर व्यक्ति आजकल नाम नहीं रखते। पहले तो पंडित जी से ही नहीं बुलाते, आजकल तो कहीं कहीं अपने आप ही रख लेते हैं। ऐसा हमने सुना है और देखा भी है कहीं कहीं। पंडित जी का काम ही खत्म। पंडित जी को नहीं बुलाओगे घर में तब तक आपके अपवित्रता बनी रहेगी, शुद्ध आप हो नहीं सकते। पंडित जी को बुलाओ, शुद्धि कराओ, तब नामकरण कराओ तो अच्छा है। ऐसे ही गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और गर्गाचार्य जी आज नामकरण के लिए आए। तो इधर दोनों माताएं अपने दोनों बच्चों को लेकर के आती हैं और चौक में बैठती हैं। गर्गाचार्य जी भी बैठे हुए हैं। माता यशोदा और रोहिणी दोनों अपने अपने बच्चे को लेके आई, लेकिन उन्होंने गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए उल्टा काम कर लिया। रोहिणी ने यशोदा का पुत्र ले लिया और यशोदा ने रोहिणी का पुत्र ले लिया। बोले कि देखे तो सही पंडित जी ज्योतिषी असली हैं कि नकली हैं कि फसली हैं, थोड़ा देख तो लें। इस प्रकार से जब दोनों बैठी हैं माताएं अपने अलग अलग दोनों बच्चों को लेकर के, तो सबसे पहले नामकरण की बारी आती है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या कि मां यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा का की तरफ इशारा है और पुत्र किसका है पहचान गए गर्गाचार्य जी महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मां यशोदा आपकी गोद में जो लाला है वो रोहिणी का पुत्र पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी है और इसका नाम क्या होगा राम। राम राम नाम तो रखा, लेकिन और कहा कि ये बल में अधिक होने के कारण इसका नाम क्या होगा बल राम। बलराम जी महाराज, पहले राम और फिर बल में अधिक होने के कारण बलराम। इस प्रकार से बलराम जी का नामकरण हुआ। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तब सुतचारी। गुरु नाम रखवाना चाहिए, पंडित जी से नाम रखवाना चाहिए, पुरोहितों से नाम रखवाना चाहिए, अपने जो भी जो होते हैं जिसके जहां भी अपने आप, और जो निकले उसी पर भी, क्योंकि उसमें भी सिस्टम है कि अगर आप शादियों पे दिक्कत आती है मानो तो, न मानो तो कचुना है, फिर तो चल रहा है गड्ढे बड्ढे सब। मानो तो सब कुछ है, न मानो तो गड्ढे बड्ढे, फिर रायता है रायते में से कुछ भी डाल दो। सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम सबके लिए है और न मानो तो फिर किसी के लिए कोई सिस्टम नहीं है साहब। क्यों साहब रोड पर चलने का नियम है कि नहीं बताओ? रोड पर चलने का सिस्टम नियम है कि नहीं? अपनी साइड में चलोगे सुरक्षित रहोगे और कभी कभी तो अपनी साइड में भी गड़बड़ हो जाती है और विपरीत दिशा में जाओगे गड़बड़ हो जाएगा महाराज। ऐसे ही शास्त्रों में भी, ज्योतिष में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी एक सिस्टम है, पद्धति है। उस पद्धति का हमें अनुसरण करना चाहिए। अब नंबर आता है रोहिणी। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गृह्यतो नियोगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत
इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी बोले, माँ, यशोदा की गोद में जो रोहिणी का पुत्र है वो बलराम है, ठीक विपरीत। और कहा है कि रोहिणी की गोद में जो यशोदा का पुत्र है उसका नाम शुक्ल वर्ण होने के कारण साक्षात भगवान कृष्ण हैं। कहा ना, शुक्लाम वरदनम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। शुक्ल वर्ण होने के कारण इनका नाम कृष्ण है, कृष्ण। फिर और भी कहा कि कृष्ण तो इसका नाम भी है, लेकिन इसके नाम और भी हैं। क्या? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। मैं कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा। मैं कछु कहूँ सुखत अनुरूपा। मैं कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा। मैं कछु कहूँ सुखत अनुरूपा। कहा कि इनके नाम और भी हैं। बोले क्या? वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसका नाम वासुदेव भी है, और इसका नाम गोविंद भी है, इसका नाम माधव भी है, इसका नाम माखन चोर, लुटिया चोर, थरिया चोर, कपड़ा चोर, पता नहीं क्या क्या कह डाला। इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक नाम है इनके, इनकी कोई नाम की संख्या ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि बहु संता। अब इधर नामकरण हुआ, नामकरण के बाद